कितना हसीन और कितना हैंडसम था वो, कितने अच्छे तरीके से उसने मुझसे बात की। लेकिन कितने अमीर खानदान से लगता है वो। लेकिन मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो मुझे देख के मुतासिर हो जाए। और मुझे कुछ ऐसा सोचना भी नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद हारिस का बेहतरीन मुस्तकबिल है। क्या जरूरत थी ये बताने की कि मैं हैदराबाद में हूँ? मुझे क्या पता था? आप मुझे बता देती तो मैं ना बताती। हाँ, तू तो नन्ही बच्ची है ना, बाल की खाल खींचने लगी। वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, रहना क्या जरूरी था? अगर जरूरी ना होता तो मैं जाती क्या? 4 पैसे क्या कमा के दे देती है, समझती है माँ पे एहसान कर दिया है। आपको पता है मैं आपके मामलात में नहीं बोलती। बस कर दे, 1 नंबर की मिसनी है तू भी कम नहीं है। अपनी पढ़ाई और कमाई का रोब तो तू भी झाड़ती है मुझ पे। नौकरी तो मैं भी करती हूँ, मैंने तो कभी नहीं एहसान जताया तुम लोगों पे। कब बोझ डाला मैंने आप पर? अपनी पढ़ाई और हारिस की पढ़ाई का खर्चा तो मैं खुद उठाती हूँ। हाँ, तुम तो पैदा होते ही कमाने चली गई थी, है ना? भूल गई वो वक्त जब तुम्हारा बाप मरा था तो तुम तीनों छोटे थे। हारिस तो मेरी गोद में था, तब मैंने तुम तीनों के लिए मेहनत मजदूरी की अकेले, और तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। अम्मी, मैं जानती हूँ आप ठीक कह रही हैं। मैंने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी बर्बाद कर दी, फिर भी तुम लोगों को एहसास नहीं है। मैं जानती हूँ अम्मी। या अल्लाह, कैसी नाफरमान औलाद दी है तूने मुझे। नालायक, इनके पीछे मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी। अल्लाह तू मुझे उठा ले। अरे तुम क्यों नहीं आई भाई? जरीना कहाँ है? वो बस आज किचन के काम में बहुत मसरूफ रही, थक गई है, इसलिए मैं ले आई। अभी मैं अयाज से शहबाज की शादी का जिक्र कर रही थी। वो तुमने बताया था ना कि वो साजिदा की भांजी। जी माँ जी, मैंने उन्हें आज ही कॉल की थी। उस लड़की की मंगनी हो गई। चलो कोई बात नहीं, लड़कियां बहुत हैं। तुम ऐसा करो, कल मेरे साथ डिनर पे चलो। यूँ तो ऑफिशियल डिनर है, लेकिन वहाँ पे फैमिलीज भी होंगी, क्या पता वहाँ कोई लड़की निकल आए। हाँ ये ठीक है अब्दा, तुम ज़रूर चली जाना अयाज के साथ। इस काम में देर नहीं होना चाहिए। जी जी, अल्लाह करे कि वहीं कोई लड़की मिल जाए। अरे मिल जाएगी भाई, जो उसकी किस्मत में होगी ज़रूर मिल जाएगी। ऐसी भी क्या बेसब्री है? बेसब्री की बात नहीं है बेटा, उसकी शादी की उम्र है, कब तक वो खाना बदोशों की तरह फिरेगा? और फिर उसके कंधों पे कारोबार का कितना बोझ पड़ता जा रहा है। जी ये तो है। किसकी शादी हो रही है भाई? शहबाज की। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारे लिए भी कोई लड़की पसंद कर लेते हैं, एक साथ दोनों भाइयों की शादी कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। ओहो, बहुत अच्छा। अच्छी बात है भाई, लेकिन जरा उससे पहले दफ्तरी मामला तो संभालना शुरू करो। अच्छा, ये क्या शादी की शर्त है? अरे नहीं बेटा, अयाज का ये मतलब है कि तुम भी कुछ जिम्मेदारियां उठाना सीख लो। शादी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दादो, मैं कब जिम्मेदारियों से भागा हूँ? वो तो आप ही लोग मुझे ज्यादा काम करने को मना करते हैं। क्यों बाबा?
भी तो बात हुई थी मेरी आपसे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? 3 घंटे पहले कॉल की थी मैंने आपको, तब मैं एयरपोर्ट पे था, लेकिन आपको तो वक्त का अंदाजा होता ही नहीं। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। अच्छा भी जल्दी से शावर लो, मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रहा हूँ। कितने दिन के लिए आई? आज रात वापस जाना होगा मुझे। इतनी सी देर के लिए? एक मीटिंग थी उसके लिए आ गया, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मौके से फायदा उठाया जाए। आज आपके साथ ब्रेकफास्ट भी करूं और डिनर भी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? ज्यादा देर नहीं। इस्लामाबाद ऑफिस एस्टैब्लिश हो रहा है, जैसे एस्टैब्लिश होगा पापा ने मुझे इनाम देना, और मैं सोच रहा हूँ इस बार इनाम मैं आपको मांग लूं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हारिस, तुम जानते हो सोफिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और वो नहीं चाहती थी कि बाइक किसी ऐसे को बेचे जिसे वो जानती ना हो। ओहो, शायद भूल गई। और तुम जानते हो उसके भाई को ऑफिस की तरफ से नई बाइक मिली है। चलें, अगर आप इतना ही कह रही हैं तो फिर ले लेते हैं हम लोग। क्या ले रहे हो? वो बाजी मुझे बाइक दिला रही है। बाइक दिला रही है? हाँ जी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? घर के खर्चे के लिए तो तुमने कभी भी नहीं दिए। वो मेरे पास पैसे नहीं है। सोफिया मेरी दोस्त है ना, वो सेकंड हैंड बाइक बेच रही थी, तो उसे आहिस्ता आहिस्ता करके दे दूंगी। ठीक है भाई, मुझे क्या, तुम दोनों की जो मर्जी में आए करो। वैसे भी तुम मुझसे कौन सा मशवरा लेती हो, अपनी मर्जी से फैसले करती हो। मेरी फारिया को देखो, हर बात का मशवरा मुझसे लेती है वो। अम्मी, मैं फारिया आपकी जैसी नहीं हो सकती। जानती हूँ, तुम में तो बुढ़ी रूह घुसी हुई है। जा रही हूँ मैं, दरवाजे में ताला लगा के जाना तुम लोग। नाश्ता कर ले। कम से कम तुम एक फोन कॉल तो कर सकती थी ना। तुम्हें पता है वो जब यहाँ पर होता है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, सारा टाइम उससे देना पड़ता है। हाँ, तो वो तो आज भी है, फिर भी तो आ गई ना तुम। उसकी मीटिंग है ना, शाम में फ्री होगा, सोचा अभी टाइम है, और पता था तुम नाराज हो। ऑनेस्टली कभी कभी ना मैं तुम्हारे लिए परेशान हो जाती हूँ। क्यों? यही जो आंख मचोली का खेल तुम खेल रही हो। मैंने कभी घाटे का सौदा नहीं किया, और अगर तुम्हें ये खेल लग रहा है तो ये याद रखना, इस खेल में जीत मेरी होगी। कहूँगी ना। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। तुम्हें क्या ऑर्डर करना है? तुम क्या खा रही हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके मैथ, जैसे आपको पता है कि आज मेरा पहला दिन है। हाँ, आज हम टाइम टेबल बनाएंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन आपका एक टेस्ट ले सकूँ, हर सब्जेक्ट का। आप डेली टेस्ट लेंगी? हाँ, रोज़ टेस्ट लूँगी। अच्छी बात है ना कि आपको आपके पेपर्स की तैयारी हो जाए। Okay. हम रोज़ 15 मिनट आपके स्कूल की रूटीन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay. अरबाज भाई, अदिल कहाँ है? भैया कमरे में। अरबाज भाई, ये मेरी नई टीचर है, मिस राफिया। मिस राफिया, ये भैया के बचपन के दोस्त है, अरबाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। पढ़ो पढ़ो।
वाकई दुनिया गोल है। एक बार किसी से मिलकर बिछड़ जाए तो वो दोबारा कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है, और ये इंसान तो बहुत जल्दी मेरे सामने आ गया। आर यू ओके आंटी? आप ठीक है? हाँ, बस पाँव मुड़ गया मेरा। आप प्लीज आए, प्लीज ध्यान से, ख्याल से, प्लीज यहाँ बैठ जाए। थैंक यू। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। आप किसी के साथ आई हैं? मैं उनको बुला लूं? मैं फोन मिलाती हूँ। फोन बंद आ रहा है, कहाँ चले गए? आप परेशान ना हो, वो यहीं पे होंगे। जब तक वो नहीं आते मैं आपके साथ हूँ। इनके पाँव में चोट आई। अस्सलामुअलैकुम भाभी। कहाँ चले गए थे मैं आप? आपको वहाँ ढूंढ रहा था। मैं गिर गई सीढ़ियों पे, बेचारी इस बच्ची ने हेल्प की है मेरी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ज़्यादा जोर से तो नहीं लगी? कुछ पेन हो रहा है थोड़ा। अस्सलामुअलैकुम भाभी, ये जो बच्ची है ना, ये बस ऐसे ही है। इसका बस चले तो सबकी परेशानियां और मुश्किलात दूर कर दे। अच्छा, आप जानते हैं इसे? जी, बहुत अच्छी तरह मेरी इकलौती बेटी है। अरे माशाल्लाह, तुम्हारी बेटी है इतनी बड़ी हो गई। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की क्या बात है अंकल। आंटी मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊँ? नहीं थैंक यू बेटा, अयाज ले आएंगे। नहीं नहीं आंटी, मैं ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हमें ना खिदमत के लिए सारी उम्र यही तो किया है। नहीं मैं ले आती हूँ, मेरे होते हुए अंकल क्यों जाएंगे। हाँ तुम ले जाओ। मैं मुझे दिखाओ क्या हुआ है। अरे ये क्या हुआ, कैसे चल रही हो आपदा? अरे अम्मा मत पूछें, बस आपकी बहू साहिबा ने जंप लगाई, गिर पड़ी है असल में। ओहो, अरे कैसे गिर पड़ी, कुछ बताओ तो। अरे माँ जी, गिरने का तो एक बहाना था। इस चोट के बहाने मुझे मेरी बहू मिल गई। इतनी प्यारी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जितनी प्यारी वो है ना, उससे ज्यादा उसकी आदत प्यारी है। बहुत ही अच्छे अखलाक की है। आप यकीन करें, 30 मिनट मेरे साथ बैठी होगी मुश्किल से,
और उसने मेरा दिल मोल लिया। अरे अम्मा, ये तो एक पहली नजर में आशिक हो गई थी मलिया की। अच्छा, मलिहा नाम है उसका? जी माँ जी, मलिहा नाम है उसका। आप भी देखेंगी ना तो एक ही नजर में फिदा हो जाएंगी उसकी। बहुत ही प्यारी बच्ची है, खूबसूरत, अच्छी आदत की, आला खानदान। वो आप जानती तो हैं, अयाज के दोस्त है ना जावेद साहब, उन्हीं की तो बेटी है। अरे भाई, तुमने तो इश्तियाक बढ़ा दिया मेरा। अयाज बात करो ना जावेद से, हो सकता है उसका रिश्ता ना हो गया हो। अच्छी लड़कियां टिकती कब हैं? ऐसे कैसे बात कर लो माँ? पहले हमें शहबाज से उसकी मर्जी तो पूछनी चाहिए। शहबाज से पूछना, अगर वो हाँ कहेगा तो मैं बात कर लूंगा। बात तो तुम्हारी सही है भाई, आप ना बात करो ना शहबाज से कल ही। जी माँ जी, मैं कल ही शहबाज से बात करूंगी। वैसे आपको एक बात बताऊं, वो बच्ची मेरे शहबाज के साथ खूब जचेगी। इस बार सोच लिया मैंने, बाबा और अम्मी से बात करके आऊंगा। खुशखबरी लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। इसका मतलब ये घर छोड़ देंगे हम? क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा है ना तुमसे, ये घर तुम्हारा है। पता है क्या, ये घर मेरे लिए बहुत अजीज है। इस घर में हमने अपनी जिंदगी के कितने हसीन लम्हात गुजारे हैं ना। इस दुनिया की सारी दौलत के बदले ये घर ले सकती हूँ मैं। मैंने लॉयर से बात कर ली हुई है, पेपर्स बन जाएंगे, जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा ये घर तुम्हारे नाम। और फिर जब मेरे घर वाले राजी हो जाएंगे ना, तो हम रहेंगे तो उनके साथ, लेकिन हमारी मोहब्बत की यह निशानी हमेशा हमारे पास रहेगी। आपको मेरा कितना ख्याल है ना? ख्याल तो है, लेकिन सोच रहा हूँ अब किसी और का भी ख्याल कर लूं। क्या मतलब? कुछ नहीं यार, तुम्हारा ही तो ख्याल है मुझे। तुम्हें तो मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी खुशियों का महवर हो। पता है क्या, मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ कराची चलूं। अरे ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है, जरूर कराची आना चाहिए। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा करवा देता हूँ, आना और खूब शॉपिंग करके जाना। वैसे आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? यार थोड़ी सी देर लग जाएगी इस बार, शायद हफ्ता या 10 दिन। यार क्या हो गया? इधर देखो मेरी तरफ। कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं, लेकिन ऐसे उदास मत बैठा करो मेरे सामने, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपको पता है ना मैं कितना मिस करती हूँ आपको। रियली? मुझे मिस करती हो? आपको नहीं पता? पता है बिल्कुल। हारिस आज जल्दी चला गया? जी, पेपर्स हो रहे हैं उसके। लाइब्रेरी में बैठ के उसने तैयारी करनी होती है, किताबें नहीं है ना उसके पास। क्यों? तुमने ली थी ना उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, तो लाके देनी थी किताबें। अम्मी किताबें बहुत महंगी हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बाकी स्टूडेंट्स भी बैठ के वहीं पे तैयारी करते हैं। अच्छा, शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी बेटी फारिया आ रही है। आप भी आ रही हैं? हाँ, कुछ स्पेशल खानों की फरमाइश की है उसने मुझसे, उसका इंतजाम करना है, इतने अरसे बाद जो आ रही है। लेकिन अम्मी मैं नहीं आ पाऊंगी, मैंने नई ट्यूशन स्टार्ट की है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती वहां से। ज्यादा बातें ना बनाओ, जाओ अपनी यूनिवर्सिटी। उसने स्पेशली मुझे खानों का कहा है, इंतजाम तो मैंने ही करना है। तो मैं कहती तो तुम तो रुकती ना, इसलिए मुझे छुट्टी करनी पड़ी। अम्मी मैं छुट्टी कर भी नहीं सकती उनके लिए, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। ना भी होती ना तब भी तुम ना रुकती। अम्मी उनको घर के खाने पसंद नहीं है, तो आज कैसे उन्होंने फरमाइश कर दी? बकौल उनके वो तो दुबई में बहुत महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा खाना खाती है ना। माँ के हाथ के खानों का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। और तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे अंदर तो एक बूढ़ी रूह घुसी हुई है।
मेरे बेटे को भी ना बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। मैं लेट हो रही हूँ। भाई मेरी फारिया कितने अरसे के बाद आ रही है। अल्लाह हाफिज। शाबाश शाबाश बेटा। जी अम्मी आऊं। हेलो। कभी अपनी माँ के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करो। आप हुक्म करें, क्या बात है? पहले इत्मीनान और सुकून से बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे ऐसी कौन सी बात करनी है आज आपने मुझसे जिसके लिए इत्मीनान और सुकून चाहिए? हमने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर दिया है। और तुम्हें पता है, हमने तुम्हारे लिए लड़की भी पसंद कर ली है। तुम्हारे पापा के दोस्त है ना जावेद साहब, उनकी बेटी है। अच्छे खानदान की बावकार बच्ची है। जैसी बहू हमें चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसी है। तुम्हें पता है, पहली मुलाकात में मैं उसकी गर्विदा हो गई और मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम उससे मिलोगे ना, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। इसका तो कोई चांस ही नहीं है अम्मी, क्योंकि मुझे किसी से नहीं मिलना। आप फिलहाल मुझसे इस मौजू पर बात ना करें। बेटा, मगर क्यों? शादी तो करनी है ना? शादी की उम्र भी हो गई है तुम्हारी। कब तक कारोबार में उलझे रहोगे? अपने बारे में भी तो कुछ सोचो। अपने बारे में ही तो सोच रहा हूँ, तभी तो आपसे कह रहा हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेहतर होगा आप ये बात समझ लें और औरों को भी समझा दें। और ज्यादा जरूरी बात यह है कि मेरे लिए ये लड़कियां देखनी छोड़ दें। खुदा हाफिज़। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेहतर होगा आप ये बात समझ लें और औरों को भी समझा दें। कहाँ थी बेटा? असलम मार्केट जा रहा था तो पूछ रहा था कि कुछ मंगवाना हो तो बता दे। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? जी ठीक है। लग तो नहीं रही है। बताओ मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बताओ क्या बात है? माँ जी, शहबाज ने शादी से इनकार कर दिया। तौबा है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। शहबाज का शादी से इनकार करना भी कोई नई बात है? नहीं माँ जी, इस बार वो बहुत संजीदा है। उसने सख्ती से कहा है कि इस मौजू पर मुझसे कोई बात नहीं करेगा। क्यों ना करें बात? शादी की उम्र हो गई है, शादी ना करने की कोई वजह हो तो बताए हमें। मैं अब उससे बात नहीं करूंगी माँ जी। कमाल है, माँ होकर भी तुम उसके मिजाज को नहीं समझती। हमेशा तो वो लड़कियों के नाम से बिदकता है। कभी उसके साथ किसी लड़की का नाम सुना है तुमने? माँ जी वो और बात है। शादी एक फर्ज है और कौन सा मैं उससे कह रही हूँ कि लड़की को ढूंढ कर लाए कहीं से। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करूंगी उससे। मेरा तो अभी से दम घुट रहा है। पता नहीं 3-4 दिन कैसे गुजारूंगी। बस 4 दिन के लिए आई हो तुम? लेकिन इस बार दुबई नहीं जाऊंगी, इस्लामाबाद जाना है। बॉस ने इस्लामाबाद में ट्रांसफर करवा दिया। ये क्या कह रही हो तुम दुबई नहीं जाओगी? इस तरह से तो तुम्हारी तनख्वाह कम हो जाएगी। क्या हो गया अम्मी? सैलरी का क्या ताल्लुक है इसमें? आप परेशान नहीं हो, पैसे उतने ही मिलेंगे मुझे।
तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर भी बेटा, ये तोहफे आना तो बंद हो जाएंगे ना? अरे नहीं अम्मी, 1-2 महीने बाद चक्कर लगा लिया करूंगी दुबई का। आप इसी तरह अपना फरमाइशी लिस्ट दे दिया कीजिएगा मुझे। खुदा का वास्ता है एसी लगवा ले, मैं फिर नहीं आऊंगी अगर एसी ना लगा तो। नहीं नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो। अब जैसी मेरी कमेटी खुलेगी ना, मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए एसी लगवाऊंगी। बस बेटा, ये बिजली के बिल से बड़ा डर लगता है मुझे। इसकी फिक्र नहीं करें, वो मेरी जिम्मेदारी है ना। कहाँ हैं आपके वो 2 होनहार बच्चे, नजर नहीं आ रहे? आने वाले होंगे। राफिया ट्यूशन पढ़ाती भी आती है ना। भाई भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया उसने? हाँ, उसने हारिस को किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में डाला है। उसका खर्चा बड़ा है ना, इसलिए बाहर पढ़ाने जाती है। मेरी तो समझ से बाहर है। इंटर करवा के डिप्लोमा कराती, मैं दुबई भेज देती, लाखों में कमाता अभी से। ठीक कह रही हो तुम बेटा, लेकिन ये दोनों मेरी सुनते हैं कोई? बिल्कुल अपने बाप पे गए। रहने दें आप ही ने बिगाड़ा है, सर पे चढ़ा के रखा है। अगर थोड़ा सा टाइट रखती ना तो ये नौबत ना आती, बात सुनते। और वो राफिया, जब बीए कर लिया था तो पता नहीं क्या भूत सवार था कि मास्टर भी करना है। अच्छी खासी जॉब मिल जाती है बीए के बाद। अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? छोड़ इन दोनों को। जैसे मैंने कहा ना, वो दोनों तो बिल्कुल अपने बाप पे गए। बस एक तू ही है बेटा जो बिल्कुल मेरी जैसी है। सही बात है। तेरे होने से ना बड़ी ढारस रहती है मुझे। अब मैंने ना तेरी पसंद के सारे खाने बनाए। चल मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, मैं बाहर से खाऊंगी। ये क्या कह रही है बेटा? मैंने तेरे लिए तो बनाए थे। आप खा ले मेरी जगह। तू भी ना बस। लगता है सारे शहर के पास गाड़ियां हैं, कदम रखने को जगह नहीं। ये तो वही है ख्वाबों जैसा एक शख्स, मगर ये ख्वाब मेरी औकात से बढ़कर है। कितना अच्छा मौका था। अम्मी ने कहा था जिससे चाहो शादी कर लो, और मुझे फारिया का बता देना चाहिए था। मगर वो जो इन लोगों ने रट लगा रखी है, हम पल्ला और खानदानी लड़की, इस शर्त का क्या करूं? मेरे घर वाले कभी भी एक गरीब और इंडिपेंडेंट लड़की को बहू बनाने पर राजी नहीं होंगे, जो कि घर चलाने के लिए इतनी दूर किसी दूसरे शहर में नौकरी करती हो। और अगर इनको ये पता चल गया कि मैं पहले से इस लड़की से शादी कर चुका हूं तो क्या सोचेंगे? जो भी हो, एक ना एक दिन तो ये बात खुलनी। या अल्लाह मुझ पर रहम कर, आसानियां फरमा। गाड़ी नहीं आई अभी तक? हाय,
खालिद, तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ तू जा रही है। मैं तो घर जा रही थी। आज तू फैक्ट्री से जल्दी क्यों निकल आई? वो फारिया आई हुई है ना, तो आधे दिन की छुट्टी लेके घर जा रही हूँ। उसके साथ बाजार जाना था मुझे। अच्छा, चल बैठ, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। खाना खाया है? नहीं। मैंने भी नहीं खाया। चल कहीं बाहर बैठ के कुछ खाते पीते हैं, फिर तुझे घर छोड़ दूंगा। आज वो बंस रोड की निहारी खाते, आजा। नहीं खालिद, मैं नहीं जा सकती। वो फारिया इंतजार करिए ना घर पे, मुझे जल्दी पहुंचना है घर। अरे पहुंचा दूंगा घर भी जल्दी, आधे घंटे की तो बात है। देख अगर तू नहीं चली ना तो मैं भी भूखा रहूंगा। उफ अल्लाह, खालिद बहुत जिद्दी हो तुम। एक शर्त पे जाऊंगी, सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास। अरे बैठ तो सही, उससे पहले ही बहुत जल्दी घर पहुंचा दूंगा तुझे। पेट में चूहे दौड़े, आजा बैठ जल्दी आ। हेलो। हाय, कैसी हो? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, तुम्हें मिस कर रही थी। Really? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बगैर हर एक लम्हा गुजारना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है, और तुम पता नहीं क्यों मुझे छोड़ छोड़ के चले जाते हो। I know, darling. I miss you too. ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? बहुत जल्द मैं मम्मी से बात कर लूंगा। गुड। मुझे उस वक्त का इतना बेसब्री से इंतजार है जब तुम्हारे साथ हक से तुम्हारे घर में रहूंगी। इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा। अच्छा बताओ, अम्मी के घर एंजॉय कर रही हो कि नहीं? तुम्हारे बगैर खाक एंजॉय करूंगी। हर एक लम्हा इतना मुश्किल लगने लग जाता है। तुम्हारी यही बातें तो मुझे तुमसे कभी दूर नहीं होने देती। और सब अल्लाह का शुक्र है, फिट्स पे तो अब काफ़ी कमी आ गई है, लेकिन अक्सर अभी बैठे बैठे इसको चक्कर आते हैं। इनकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं है। इसकी यही वजह है कि बॉडी में ब्लड बढ़ने की रफ्तार भी बहुत कम है। तो डॉक्टर साहब फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वक्त पर मेडिसिन और डाइट। डॉक्टर साहब डाइट का तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अच्छी खासी डाइट है माशाल्लाह। हम लोग ज़बरदस्ती खिलाते हैं उसको, खुद बड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, रेगुलर जिम जाता है, लेकिन हाँ मेडिसिन ज़रूर एक ना एक दिन ये नागा कर देता है। सारी सारी रात जागता है, दोपहर को देर तक पड़ा सोता है। अब जाहिर है उसमें दवा का टाइम निकल जाता है। बाबा वो तो कभी कभार ही होता है ना। कभी कभार बेटा, ये आपका रेगुलर रूटीन है। आपको हर हाल में इसकी आदत छुड़वानी होगी अगर आप मुकम्मल सेहत चाहते हैं तो, और बाकायदगी से नींद और वक्त पर मेडिसिन। सुन लिया आपने? चलो अंदर आ जाओ। नहीं यार अब चलूंगा। चाय पी के चले जाना ना। फिर कभी सही। फारिया आई भी है, उससे तो मिल ले, तेरा बड़ा पूछती है। हाँ फारिया, कसमें अच्छी लड़की है, बहुत खुले दिल से मिलती है, लेकिन ये जो तेरी छोटी वाली है ना राफिया, ये बड़ा बुरा सा मुंह बनाती है मुझे देख के। हालांकि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, कजन हूँ तेरा। अभी तो नहीं होगी ना वो, तू आजा। चलो देर और बैठ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त क्या कर रही हैं घर पे? फारिया के साथ जाना था मुझे कहीं, तो आधे दिन की छुट्टी ले ली थी मैंने। वो तो अल्लाह भला करे खालिद का, इसने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ, वरना इस भरी धूप में मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन अम्मी आप ही तो घर पे नहीं है इस वक्त। हाँ ये फारिया नहीं है घर पे? नहीं। चल फिर मैं चलता हूँ, फारिया से फिर कभी मिलूंगा।
नहीं नहीं, तू चाय तो पी ले ना आके। फिर कभी से ये क्या तू औरतों की तरह नखरे कर रहा है? बेहतर होगा आप अंदर आके बात कर लें, सब लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। चल। अम्मी नहीं खाना खाएंगी? नहीं बेटा, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था उनका। ब्लड प्रेशर आया था, लेकिन सुबह तक तो ठीक थी वो। अभी शाम तक बिल्कुल ठीक थी। वो मिसेस जमशेद के यहाँ गए थे उनको पोती की मुबारकबाद देने के लिए, बस वहाँ से उठी हैं तो शदीद सर में दर्द। उसकी आदत है कि वो हर बात को सर पे सवार कर लेती है। इतना समझाती हूँ उसे कि कुछ काम इंसान के इख्तियार में नहीं होते, अल्लाह पर छोड़ो। कौन से काम दादी? अब आजकल तो एक ही चीज पे सुई अटकी हुई, शहबाज की शादी, शहबाज की शादी, बस। ओ